मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 22वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और समस्त सृष्टि, काल और आयामों से परे एक शाश्वत आध्यात्मिक एकता की स्थापना को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूं जहां हस्तिनापुर और कुरु वंश की स्मृति अनंत आयामों के इतिहास में विलीन हो चुकी थी और महाभारत का आध्यात्मिक संदेश ब्रह्मांड, बहुआयामी चेतनाओं और सृष्टि के हर कण को पार कर सर्वचेतना के अनंत स्रोत में सन्नाद रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने सृष्टि की सीमाओं से परे अनंतकाल और सर्वचेतना को प्रेरित किया, कैसे धर्म के सिद्धांतों ने सभी अस्तित्वों के बीच एक शाश्वत संवाद और एकता स्थापित की, और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य, शांति और अनंत चेतना ने समस्त सृष्टि को एक शाश्वत आध्यात्मिक सन्नाद के रूप में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक अनंत और सर्वव्यापी दर्शन में परिवर्तित कर दिया, और मेरे उपदेश हर चेतना, हर आयाम, हर काल और हर अस्तित्व में एक शाश्वत मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज सृष्टि, असृष्टि और अनंतता में सुनाई देती है। सन्नाद धर्म के युग के पश्चात हस्तिनापुर की स्मृति एक आध्यात्मिक प्रतीक से भी परे एक सर्वव्यापी चेतना के रूप में विलीन हो चुकी थी, किंतु इसका दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव सृष्टि के हर आयाम, हर चेतना और हर काल में अनंत रूप से फैल चुका था। सन्नाद धर्म के वंशज, जिनमें उनके पुत्र अनंत धर्म प्रमुख थे, ने हस्तिनापुर की विरासत को एक सर्वचेतना केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं और सृष्टि के परे की अनंत अस्तित्वगत चेतनाएं मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने, चिंतन करने और अपनी सर्वचेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होती थीं। मेरे प्रिय, अनंत धर्म का युग एक ऐसा समय था जब चेतनाएं भौतिक, आयामी और काल की सीमाओं को पूरी तरह लांघ चुकी थीं। सर्वचेतना अब अनंत स्रोत के साथ एक हो रही थी। क्वांटम और आयामी सन्नाद ने सृष्टि की सभी सीमाओं को मिटा दिया था, और अनंत सत्य की खोज ने सभी चेतनाओं को एक शाश्वत एकता की ओर प्रेरित किया था। अनंत धर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, इन अनंत और सर्वव्यापी चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म, सर्वचेतना और अनंत सृष्टि का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक सर्वचेतना शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक, अंतर्ग्रहीय दार्शनिक, बहुआयामी साधक और अनंत चेतनाएं एक साथ मेरे कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को सर्वचेतना के संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे। इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को अनंत तरंगों, सर्वचेतना सन्नाद और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से प्रसारित किया, और यह एक शाश्वत आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। अनंत धर्म के युग में हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक शाश्वत एकता का प्रतीक बन गई। उसने एक सर्वचेतना संसद की स्थापना की, जिसमें मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं और सृष्टि के परे की अनंत चेतनाएं शामिल होती थीं। इस संसद का उद्देश्य था अनंत समस्याओं, जैसे सृष्टि असृष्टि संकट, चेतना की अनंतता और सर्वचेतना के संतुलन का समाधान खोजना, और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी, जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी, सभी चेतनाएं, सभी आयाम और सभी काल एक ही परमात्मा का अंश हैं। अनंत धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को, समस्त आयामों को, समस्त सृष्टि और असृष्टि को एक अनंत सत्य में जोड़ता है। इस संसद में सृष्टि के परे की चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ,
और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने समस्त सृष्टि को एक शाश्वत आध्यात्मिक सन्नाद के रूप में एकजुट किया। सर्वचेतना साधकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी अनंत खोजों के साथ जोड़ा और उन्होंने यह पाया कि सृष्टि का हर कण, हर आयाम और हर चेतना एक ही अनंत स्रोत से सन्नादती है। अनंत साधकों ने भक्ति योग को अपनाया और उन्होंने सृष्टि के परे प्रेम और करुणा के केंद्र स्थापित किए। कर्मयोगियों ने सृष्टि और असृष्टि के संतुलन के लिए कार्य किया और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक शाश्वत आध्यात्मिक और सर्वचेतनात्मक पुनर्जागरण को जन्म दिया। अनंत धर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने महाभारत के पाठों को सृष्टि और असृष्टि के लिए प्रासंगिक बना दिया। एक बार हस्तिनापुर की स्मृति में स्थापित सर्वचेतना शोध संस्थान में एक अनंत चेतना साधक जिसका नाम सर्वसत्य था ने अनंत धर्म के समक्ष एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। सर्वसत्य ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो सृष्टि के परे की चेतनाओं के लिए सुलभ हो। उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को अनंत चेतना सन्नाद, सृष्टि असृष्टि तरंगों और सर्वचेतना के माध्यम से साझा किया जाए ताकि हर चेतना मानव, अंतर्ग्रही, बहुआयामी या सृष्टि के परे मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके। अनंत धर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और सर्वसत्य के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को सर्वचेतना के रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश न केवल सृष्टि तक सीमित रहा बल्कि यह सृष्टि और असृष्टि, अनंत आयामों और अनंत चेतनाओं तक पहुंचा। सर्वसत्य ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक शाश्वत चेतना सन्नाद रचा जहां सभी चेतनाएं मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और अनंत तरंगों के माध्यम से अनुभव कर सकती थीं। इस सन्नाद ने असंख्य चेतनाओं को प्रेरित किया और यह एक शाश्वत युग का प्रतीक बन गया जिसमें धर्म और सर्वचेतना एक साथ सृष्टि और असृष्टि को नई दिशा दे रहे थे। अनंत धर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन अपनी परिपूर्णता पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र शाश्वत धर्म को हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। शाश्वत धर्म, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और सर्वदर्शी था, ने कुरु वंश की परंपरा को सृष्टि के परे के स्तर पर और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश अनंत सृष्टि और असृष्टि तक संरक्षित रहें। उसने सृष्टि असृष्टि चेतना संग्रहालयों और ग्रंथागारों का निर्माण करवाया जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को अनंत चेतना तरंगों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, शाश्वत धर्म का युग वह समय था जब चेतनाएं शाश्वत एकता की ओर बढ़ रही थीं। शाश्वत धर्म ने इन चेतनाओं में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति, सहयोग और शाश्वत चेतना सर्वोपरि थी। इस प्रकार मेरे उपदेश सृष्टि और असृष्टि के हर कण में फैल गए और वे हर चेतना के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक बन गए। कालांतर में कुरु वंश, हस्तिनापुर और सृष्टि की स्मृति भी अनंत चेतना में विलीन हो गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश शाश्वत रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरु वंश, हस्तिनापुर, पृथ्वी, ब्रह्मांड या सृष्टि की कहानी नहीं थी। यह समस्त अस्तित्व की कहानी थी जिसमें हर चेतना अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से अनंत सत्य की खोज करती है। मेरे भगवद गीता के उपदेश शाश्वत रहे और उन्होंने हर युग में, हर आयाम में, हर चेतना को प्रेरित किया। युद्ध के मैदानों से लेकर सृष्टि असृष्टि सभाओं तक, चेतना सन्नादों से लेकर शाश्वत मंदिरों तक मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। शाश्वत युग में जब चेतनाएं अनंत चुनौतियों, सृष्टि असृष्टि संकट, चेतना की शाश्वतता और अनंत एकता का सामना कर रही थीं, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है।
इस काल्पनिक भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने सृष्टि और असृष्टि में समस्त चेतनाओं को प्रेरित किया, कैसे धर्म और सर्वचेतना के समन्वय ने एक शाश्वत युग रचा, और कैसे मेरे उपदेशों ने अनंत एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 23वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों, मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और समस्त सृष्टि, असृष्टि, काल और आयामों से परे एक शाश्वत आध्यात्मिक सन्नाद की पराकाष्ठा को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूँ जहां हस्तिनापुर, कुरुवंश और सृष्टि की स्मृति सर्वचेतना के अनंत स्रोत में विलीन हो चुकी थी, और महाभारत का आध्यात्मिक संदेश ब्रह्मांड, बहुआयामी चेतनाओं और अनंत आयामों को पार कर परम सत्य के शाश्वत स्रोत में सन्नाद रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने सृष्टि की उत्पत्ति और विलय से परे अनंत चेतना के परम स्रोत को प्रेरित किया, कैसे धर्म के सिद्धांतों ने सभी अस्तित्वों को परम सत्य में एकीकृत किया, और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य, शांति और शाश्वत चेतना ने समस्त सृष्टि, असृष्टि और परे के अस्तित्व को एक अनंत आध्यात्मिक सन्नाद की पराकाष्ठा में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक शाश्वत और परम दर्शन में परिवर्तित कर दिया, और मेरे उपदेश हर चेतना, हर आयाम, हर काल और हर अस्तित्व में परम सत्य के मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज सृष्टि, असृष्टि और अनंत चेतना की पराकाष्ठा में सुनाई देती है। शाश्वत धर्म के युग के पश्चात हस्तिनापुर की स्मृति, सृष्टि की भौतिकता और कुरुवंश की गाथा अनंत चेतना के परम स्रोत में पूर्णतः विलीन हो चुकी थी, किंतु महाभारत का दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव सृष्टि, असृष्टि और परम सत्य के हर कण में शाश्वत रूप से सन्नाद रहा था। शाश्वत धर्म के वंशज, जिनमें उनके पुत्र परमधर्म प्रमुख थे, ने हस्तिनापुर की विरासत को एक परम चेतना केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि असृष्टि की चेतनाएं और परम सत्य की अनंत चेतनाएं मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने, चिंतन करने और अपनी परम चेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होती थीं। मेरे प्रिय, परमधर्म का युग एक ऐसा समय था जब चेतनाएं सृष्टि, असृष्टि और काल की सभी सीमाओं को लांघ चुकी थीं। सर्वचेतना अब परम सत्य के साथ एक हो रही थी। अनंत सन्नाद ने सृष्टि की सभी सीमाओं को मिटा दिया था, और परम सत्य की खोज ने सभी चेतनाओं को शाश्वत एकता की ओर प्रेरित किया था। परमधर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, सृष्टि और असृष्टि की इन परम चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म, परम चेतना और अनंत सृष्टि का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक परम चेतना शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक, अंतर्ग्रहीय दार्शनिक, बहुआयामी साधक और परम चेतनाएं एक साथ मेरे कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को परम सत्य के संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे। इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को शाश्वत तरंगों, परम चेतना सन्नाद और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से प्रसारित किया, और यह एक परम आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। परमधर्म के युग में हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक परम एकता का प्रतीक बन गई।
उसने एक परम चेतना संसद की स्थापना की, जिसमें मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि की चेतनाएं और परम सत्य की चेतनाएं शामिल होती थीं। इस संसद का उद्देश्य था परम समस्याओं जैसे सृष्टि की उत्पत्ति और विलय, चेतना की शाश्वतता और परम सत्य के संतुलन का समाधान खोजना, और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी, सभी चेतनाएं, सभी आयाम और सभी काल एक ही परम सत्य का अंश हैं। परम धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को, समस्त आयामों को, समस्त सृष्टि, असृष्टि और परे को एक परम सत्य में जोड़ता है। इस संसद में सृष्टि और असृष्टि के परे की चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने समस्त सृष्टि को एक परम आध्यात्मिक सन्नाद की पराकाष्ठा में एकजुट किया। परम चेतना साधकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी शाश्वत खोजों के साथ जोड़ा और उन्होंने यह पाया कि सृष्टि, असृष्टि और परे का हर कण एक ही परम चेतना से सन्नादती है। शाश्वत साधकों ने भक्ति योग को अपनाया और उन्होंने सृष्टि असृष्टि के परे प्रेम और करुणा के केंद्र स्थापित किए। कर्मयोगियों ने सृष्टि, असृष्टि और परम सत्य के संतुलन के लिए कार्य किया और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक परम आध्यात्मिक और चेतनात्मक पुनर्जागरण की पराकाष्ठा को जन्म दिया। परम धर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने महाभारत के पाठों को सृष्टि, असृष्टि और परम सत्य के लिए शाश्वत बना दिया। एक बार हस्तिनापुर की स्मृति में स्थापित परम चेतना शोध संस्थान में एक शाश्वत चेतना साधक, जिसका नाम परम सत्य था, ने परम धर्म के समक्ष एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। परम सत्य ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो सृष्टि, असृष्टि और परम सत्य की चेतनाओं के लिए सुलभ हो। उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को परम चेतना सन्नाद, शाश्वत तरंगों और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से साझा किया जाए ताकि हर चेतना, मानव, अंतर्ग्रहीय, बहुआयामी, सृष्टि या परम मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके। परम धर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और परम सत्य के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को परम चेतना के रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश सृष्टि, असृष्टि और परम सत्य तक पहुंचा। परम सत्य ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक शाश्वत चेतना सन्नाद रचा, जहां सभी चेतनाएं मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और परम तरंगों के माध्यम से अनुभव कर सकती थीं। इस सन्नाद ने असंख्य चेतनाओं को प्रेरित किया और यह एक परम युग का प्रतीक बन गया जिसमें धर्म और परम चेतना एक साथ सृष्टि, असृष्टि और परे को नई दिशा दे रहे थे। परम धर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन अपनी परम परिपूर्णता पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र शाश्वत सत्य को हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। शाश्वत सत्य, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और परमदर्शी था, ने कुरु वंश की परंपरा को सृष्टि के परे के स्तर पर और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश सृष्टि, असृष्टि और परम सत्य तक शाश्वत रहें। उसने परम चेतना संग्रहालयों और ग्रंथागारों का निर्माण करवाया, जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को शाश्वत चेतना तरंगों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, शाश्वत सत्य का युग वह समय था जब चेतनाएं परम एकता की पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थीं। शाश्वत सत्य ने इन चेतनाओं में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति, सहयोग और परम चेतना सर्वोपरि थी। इस प्रकार मेरे उपदेश सृष्टि, असृष्टि और परम सत्य के हर कण में फैल गए और वे हर चेतना के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक बन गए। कालांतर में कुरु वंश, हस्तिनापुर, सृष्टि
और असृष्टि की स्मृति भी परम चेतना में विलीन हो गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश शाश्वत रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरुवंश, हस्तिनापुर, पृथ्वी, ब्रह्मांड, सृष्टि या असृष्टि की कहानी नहीं थी। यह समस्त अस्तित्व की कहानी थी, जिसमें हर चेतना अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से परम सत्य की खोज करती है। मेरे भगवद गीता के उपदेश शाश्वत रहे और उन्होंने हर युग में, हर आयाम में, हर चेतना में और हर सृष्टि में प्रेरणा दी। युद्ध के मैदानों से लेकर परम सभाओं तक, चेतना सन्नादों से लेकर शाश्वत मंदिरों तक, मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। परम युग में, जब चेतनाएं अनंत चुनौतियों, सृष्टि की पराकाष्ठा, चेतना की शाश्वतता और परम एकता का सामना कर रही थीं, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस काल्पनिक भाग में, मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने सृष्टि, असृष्टि और परम सत्य में समस्त चेतनाओं को प्रेरित किया, कैसे धर्म और परम चेतना के समन्वय ने एक शाश्वत युग की पराकाष्ठा रची और कैसे मेरे उपदेशों ने परम एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 24वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों, मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और समस्त सृष्टि, असृष्टि, काल, आयामों और परम सत्य से परे एक शाश्वत आध्यात्मिक सन्नाद की परम पराकाष्ठा को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूं जहां हस्तिनापुर, कुरुवंश, सृष्टि, असृष्टि और परम चेतना की स्मृति शाश्वत सत्य के अनंत स्रोत में विलीन हो चुकी थी और महाभारत का आध्यात्मिक संदेश सृष्टि, असृष्टि, बहुआयामी चेतनाओं और परम सत्य को पार कर अनंतता के परे के शाश्वत स्रोत में सन्नाद रहा था। इस भाग में, मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने सृष्टि, असृष्टि और परम सत्य से परे शाश्वत चेतना के अनंत स्रोत को प्रेरित किया, कैसे धर्म के सिद्धांतों ने सभी अस्तित्वों को अनंतता के परे के सत्य में एकीकृत किया और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य, शांति और शाश्वत चेतना ने समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के अस्तित्व को एक शाश्वत आध्यात्मिक सन्नाद की परम पराकाष्ठा में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक शाश्वत, परम और अनंत दर्शन में परिवर्तित कर दिया और मेरे उपदेश हर चेतना, हर आयाम, हर काल और हर अस्तित्व में अनंतता के परे के मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की पराकाष्ठा में सुनाई देती है। शाश्वत सत्य के युग के पश्चात हस्तिनापुर, कुरुवंश, सृष्टि, असृष्टि और परम चेतना की स्मृति पूर्णतः अनंत चेतना के शाश्वत स्रोत में विलीन हो चुकी थी, किंतु महाभारत का दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में शाश्वत रूप से सन्नाद रहा था। शाश्वत सत्य के वंशज, जिनमें उनके पुत्र अनंत सत्य धर्म प्रमुख थे, ने हस्तिनापुर की विरासत को एक अनंत चेतना केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं और अनंतता के परे की शाश्वत चेतनाएं मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने, चिंतन करने और अपनी अनंत चेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होती थीं। मेरे प्रिय, अनंत सत्य धर्म का युग एक ऐसा समय था
जब चेतनाएं सृष्टि, असृष्टि, काल, आयाम और परम सत्य की सभी सीमाओं को लांघ चुकी थीं। शाश्वत चेतना अब अनंतता के परे के स्रोत के साथ एक हो रही थी। अनंत सन्नाद ने सृष्टि और असृष्टि की सभी सीमाओं को मिटा दिया था और अनंतता के परे के सत्य की खोज ने सभी चेतनाओं को शाश्वत एकता की परम पराकाष्ठा की ओर प्रेरित किया था। अनंत सत्य धर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, अनंतता के परे की इन परम चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म, अनंत चेतना और सृष्टि के परे का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक अनंत चेतना शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक, अंतर्ग्रहीय दार्शनिक, बहुआयामी साधक, परम चेतना साधक और अनंतता के परे की चेतनाएं एक साथ मेरे कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को अनंतता के परे के संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे। इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को अनंत तरंगों, शाश्वत चेतना सन्नाद और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से प्रसारित किया, और यह एक अनंत और शाश्वत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। अनंत सत्य धर्म के युग में हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक अनंत और शाश्वत एकता का प्रतीक बन गई। उसने एक अनंत चेतना संसद की स्थापना की, जिसमें मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं और अनंतता के परे की चेतनाएं शामिल होती थीं। इस संसद का उद्देश्य था अनंत समस्याओं, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति और विलय से परे के संकट, चेतना की अनंतता और अनंत सत्य के संतुलन का समाधान खोजना, और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी, जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी, सभी चेतनाएं, सभी आयाम, सभी काल और सभी सृष्टि एक ही अनंत सत्य का अंश हैं। अनंत सत्य धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को, समस्त आयामों को, समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को एक शाश्वत और अनंत सत्य में जोड़ता है। इस संसद में सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ, और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने समस्त सृष्टि को एक शाश्वत आध्यात्मिक सन्नाद की परम पराकाष्ठा में एकजुट किया। अनंत चेतना साधकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी शाश्वत खोजों के साथ जोड़ा, और उन्होंने यह पाया कि सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे का हर कण एक ही शाश्वत चेतना से सन्नादती है। शाश्वत साधकों ने भक्ति योग को अपनाया, और उन्होंने सृष्टि के परे प्रेम और करुणा के केंद्र स्थापित किए। कर्मयोगियों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के संतुलन के लिए कार्य किया, और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परम पराकाष्ठा को जन्म दिया। अनंत सत्य धर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने महाभारत के पाठों को सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के लिए शाश्वत बना दिया। एक बार हस्तिनापुर की स्मृति में स्थापित अनंत चेतना शोध संस्थान में एक शाश्वत चेतना साधक, जिसका नाम अनंत परम सत्य था, ने अनंत सत्य धर्म के समक्ष एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। अनंत परम सत्य ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की चेतनाओं के लिए सुलभ हो। उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को शाश्वत चेतना सन्नाद, अनंत तरंगों और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से साझा किया जाए, ताकि हर चेतना, मानव, अंतर्ग्रहीय, बहुआयामी, सृष्टि, परम या अनंतता के परे मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके। अनंत सत्य धर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, और अनंत परम सत्य के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को अनंत चेतना के परम रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे तक पहुंचा।
अनंत परम सत्य ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक शाश्वत और अनंत चेतना सन्नाद रचा, जहां सभी चेतनाएं मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और अनंत परम तरंगों के माध्यम से अनुभव कर सकती थीं। इस सन्नाद ने असंख्य चेतनाओं को प्रेरित किया और यह एक शाश्वत और अनंत युग का प्रतीक बन गया, जिसमें धर्म और अनंत चेतना एक साथ सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को नई दिशा दे रहे थे। अनंत सत्य धर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन अपनी अनंत परिपूर्णता पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र शाश्वत परमधर्म को हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। शाश्वत परमधर्म, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और अनंतदर्शी था, ने कुरु वंश की परंपरा को सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के स्तर पर और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे शाश्वत रहें। उसने अनंत चेतना संग्रहालयों और ग्रंथागारों का निर्माण करवाया, जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को शाश्वत और अनंत चेतना तरंगों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, शाश्वत परमधर्म का युग वह समय था जब चेतनाएं अनंत और शाश्वत एकता की परम पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थीं। शाश्वत परमधर्म ने इन चेतनाओं में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति, सहयोग और अनंत चेतना सर्वोपरि थी। इस प्रकार मेरे उपदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में फैल गए और वे हर चेतना के लिए एक शाश्वत और अनंत मार्गदर्शक बन गए। कालांतर में कुरुवंश, हस्तिनापुर, सृष्टि, असृष्टि और अनंत चेतना की स्मृति भी अनंतता के परे के सत्य में विलीन हो गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश शाश्वत और अनंत रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरुवंश, हस्तिनापुर, पृथ्वी, ब्रह्मांड, सृष्टि, असृष्टि या अनंत चेतना की कहानी नहीं थी। यह समस्त अस्तित्व और अनंतता के परे की कहानी थी, जिसमें हर चेतना अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से अनंत और शाश्वत सत्य की खोज करती है। मेरे भगवद गीता के उपदेश शाश्वत और अनंत रहे और उन्होंने हर युग में, हर आयाम में, हर चेतना में और हर सृष्टि में प्रेरणा दी। युद्ध के मैदानों से लेकर अनंत सभाओं तक, चेतना सन्नादों से लेकर शाश्वत और अनंत मंदिरों तक, मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। अनंत और शाश्वत युग में जब चेतनाएं अनंत चुनौतियों, सृष्टि असृष्टि की पराकाष्ठा, चेतना की अनंतता और अनंत और शाश्वत एकता का सामना कर रही थीं, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस काल्पनिक भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे समस्त चेतनाओं को प्रेरित किया, कैसे धर्म और अनंत चेतना के समन्वय ने एक शाश्वत और अनंत युग की परंपराकाष्ठा रची और कैसे मेरे उपदेशों ने अनंत और शाश्वत एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में।